अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बेंच बनाना किसका काम? तौहीने जजेस का मुर्तकिब कौन? डार की डूबती उम्मीद। और छोटे बच्चे बड़े साइंसदान। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये रिमार्क सामने आए। कहा कि किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें, मौजूदा केस आईनी तरमीम का नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील की दरखास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि बिल में 5 जजेस का कहा गया तो अब फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट पर एतमाद की तौजी इंतहाई नामुनासिब है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, अहम केस की समाअत हुई है आज और जजेस की जानिब से रिमार्क्स भी सामने आए हैं। क्या समाअत का अहवाल था, बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की अहम समाअत को 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी किया गया है। आपको बताएं कि आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से फुल कोर्ट बनाए जाने से मुकम्मल हो चुके हैं। उनके दलाइल में उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई है अदालत से कि मामला जो है वो आईनी नौयत का है, कौमी मुफाद का मामला है। तो इस तमाम तर मामले पर एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया जाए। अदालत की तरफ से ये कहा गया कि फुल कोर्ट बनाए जाने से जो मुतालिक जो कवानीन है उसको देखना होगा और इस तमाम तर मामले पर आईनी इस्लाहात से मुतालिक जो मामला है इस पर पार्लियामान का अपना एक्ट है जिसके तहत कम अज़ कम 5 जजेस का होना लाजमी होता है। एक मौके पर यह कहा गया अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि आपकी शायद गिनती ख़राब हो चुकी है, 5 जजेस की शर्त लाजमी है लेकिन यहाँ पर 8 जजेस बैठे हुए हैं। तो इस पर काफ़ी लंबी डिबेट जो है वो देखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच की तरफ से काफ़ी सवालात उठाए गए। अटॉर्नी जनरल जिनके जवाब देने से कासिर रहे। एक मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि आप हमें कानूनी नुकात पर कायल करें कि किस तरह से आपकी जो इस्तदा है उसको माना जाए। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तमाम तर जो दरख्वास्त आपने दायर की है इसके जो अल्फाज हैं कुछ ठीक नहीं, लेकिन फिर भी अदालत इस चीज़ को है। जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि अगर आज हम एक दरख्वास्त गुजार की एक इस्तदा जो है वो मंजूर कर लें तो इसका मतलब है कल को कोई भी आएगा और अपने लिए कोई भी जो मुनासिब बेंच है या फुल कोर्ट बेंच से मुताल्लिक गुजारिशात जो है वो लेकर आएगा और हम उसको भी मानेंगे। इस तमाम तर मामले पर आपको बताएं कि एक मौके पर यह भी कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की जा रही है कि इस मामले पर एक फुल कोर्ट बना लिया जाए तो अगर ये मामला किसी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होता या ज़ेर बहस होता तो क्या इस मौके पर इस तमाम तर सिनेरियो में क्या हाई कोर्ट से भी ये इस्तदा की जाती कि फुल कोर्ट बना दिया जाए? और अगर फुल कोर्ट बनाया जाता तो क्या लाहौर हाई कोर्ट के 60 जजेस और सिंध हाई कोर्ट के 40 जजेस किसी भी ऐसे आईनी इस्लाहात के मामले को सुनते? इस तमाम तर मामले पर आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुख्तलिफ जो अदालती नज़ीरें हैं वो भी दी गई हैं आज और साथ ही साथ अदालत ने उनके दलाइल सुनने के बाद उनकी जो दरख्वास्त है उस पर मज़ीद जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उनको भी सुनना है। इस वक्त तक आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से फुल कोर्ट बनाए जाने से मुतालिक जो तमाम तर दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं उनको गुज़श्ता समात पे नोटिस जारी किए गए थे। उनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ जो नून लीग है उसकी तरफ से बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं उनके दलाइल जो हैं वो शुरू हुए हैं। वो कि उनके दलाइल ख़त्म नहीं हुए लेकिन अदालत ने समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हिदायत दी है अटॉर्नी जनरल को कि आइंदा समाअत तक जितना भी रिकॉर्ड है जो पार्लियामान की कार्रवाई है इस बिल से मुतालिक वो लाजमी जमा कराएं, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से 8 मई तक ये तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड था वो कौमी असम्बली से मुतालिक जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाना था। और आज दिन के औकात में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी की तरफ से इस्तदा की गई थी कि कुछ मोहलत दे दें या कल तक का वक्त दे दें तो अदालती रिकॉर्ड पर कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो ले आएंगे। तो जैसे ही समाअत ख़त्म हुई तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हिदायत भी की गई कि आइंदा समाअत तक वो तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पर लेकर आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब इस केस को मज़ीद लटकाएंगे नहीं बल्कि
तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जो फुल कोर्ट का मामला है इससे मुताल्लिक भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा गया कि इस मामले का कोई मुस्तकिल हल जो है वो भी निकालेंगे, क्योंकि देखा ये गया है कि कोई भी ऐसी आईनी पिटिशन होती है तो वफाकी हुकूमत की तरफ से बारहा बेंचेस पर एतराज़ात जो हैं वो उठाए जाते रहे हैं। KP के पंजाब इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही हुआ और आज जब इस तमाम तर मामले पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस पर भी एक दफ़ा वफाकी हुकूमत की तरफ से एतराज़ उठाया गया है बेंच के मामले पर। तमाम जो फुल कोर्ट बनाए जाने से मुताल्लिक तमाम तर दलाइल हैं अटॉर्नी जनरल के वो तो मुकम्मल हो गए हैं। आइंदा समाअत पर आपको बताएं कि नून लीग के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फारूक एच नाइक वो भी फुल कोर्ट बनाए जाने से मुताल्लिक जो दलाइल हैं उनका सिलसिला जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया नीलम अरशद, हमें तफसीलन आगाह करी थी आज की के हवाले से। एक और अहम खबर यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI की एहतजाजी तहरीक से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत का PTI के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का फैसला। हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत का हुकूमत को इमरान खान समेत PTI के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने गिरफ्तारियों के लिए टास्क वजारत दाखिला को सौंप दिया है। वजारत दाखिला PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां नैब, FIA और मकामी पुलिस की मदद से करेगी। PTI के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी नैब या FIA के जरिए अमल में लाई जाएगी। PTI के चेयरमैन इमरान खान की साख मुतासर करने के लिए करप्शन केस में गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया है। PTI की मुमकिना एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुल्क भर से अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। फवाद चौधरी, असद उमर, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI की एहतजाजी तहरीक से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली है और हुकूमत ने PTI के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई मुल्क के लिए खतरनाक है। जजेस की तौहीन करने वालों को नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत मीडिया और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बयानात देती है। हुकूमती वकला के पास अदालत के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। बयानात देने वाले अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। ऑब्जर्व किया कि आपने तो अपने लिखा हुआ है कि इस पे के 3 जज जो फैसला करते हैं वो हतमी है बेंच का, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट बनाई जाए। तो आप बताइए कि अब कैसे इसको जो है वो आप अपने कानून के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। सो अटॉर्नी जनरल के पास भी और नून लीग का जो वकील है उसके पास कोई जवाब नहीं थे। आज जिस तरह से जज साहिबान ने उन्हें सवाल किया पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पार्लियामेंट में और मीडिया में हुकूमत की लाइन बड़ी मुख्तलिफ है उससे जो कि वो यहाँ पे लेते हैं। अब जिन लोगों ने आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की है उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, अभी आपको अहम खबर देते हैं कि बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत ने रात की तारीकी में कार्रवाई की। अदालत इस इमारत पर स्टे ऑर्डर दे चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर यह दर्ज है कि इस घर को तोड़ा जा सकता है, ना ही किसी भी किस्म की मुदाखलत की जा सकती है। लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद रात 1 बजे कराची बल्दिया का अमला पुलिस एहलकारों समेत यहां पहुंचा और अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए इस इमारत को गिरा दिया गया है। पुलिस एहलकारों और बल्दिया अमले की आपको फुटेज भी दिखाते हैं जो अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या किसी का घर भी इस तरह गिराया जा सकता है कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को सरकारी एहलकार कहीं भी पामाल कर सकते हैं? अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद इस कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आज इस कार्रवाई को तौहीने अदालत करार दिया है। नाजरीन, अदालत ने बल्दियात और पुलिस हुकाम के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। नजम शाह, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सबाउल इस्लाम, डायरेक्टर लैंड KMC इमरान अहमद राजपूत, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर KMC फिदा हुसैन, SSP किमाड़ी इरफान बलोच, DIG साउथ को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने नाजिर का तकर्रुर भी कर दिया है। अदालत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। और सवाल तो नाजरीन ये भी उठता है कि क्या बल्दियात और पुलिस हुकाम को इस गैर कानूनी कार्रवाई की सजा मिलेगी? और ये सारी सूरत हाल है कि देखना ये होगा कि किस तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई है। इस पर अब क्या मामला होता है, कार्रवाई
कैसे आगे बढ़ेगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब, हम उनसे बात करते हैं। समी साहब, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ये पामाल किया गया है, अदालती स्टे ऑर्डर मौजूद था, उसके बावजूद समी साहब सिंध हुकूमत ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की है। क्या कभी भी किसी का भी इस तरह से घर गिराया जा सकता है? क्या कोई भी सरकारी एहलकार इस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकता है? देखिए, इसमें आपने बड़ा अहम ये नुक्ता उठाया है कि सबसे पहले तो ये एक स्टे ऑर्डर था और उसके बाद इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है और ये तयन करना बहुत जरूरी है कि ये खिलाफ वर्जी कैसे हुई। इसके दो हिस्से हैं। कुछ तो लोग हैं, एहलकार हैं, जिन्होंने आके ये काम किया, जिनके आपने नाम भी बताए, उनकी तस्वीरें भी आपके पास हैं। लेकिन ये असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है इसकी, वो नासिर शाह और मुराद अली शाह। नासिर शाह सूबाई वजीर हैं बल्दियात के और मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनकी मर्जी, उनकी इजाजत के बगैर तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये जो इसलिए सब कुछ हो रहा है कि जो लोग तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयों में मुर्तकब होते हैं, उनमें से किसी को सजा नहीं हुई। अब जरा आप थोड़ा सा पाकिस्तान को सारे हालात हैं उस पर नजर डालें। उसमें आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर अहकामात पर अमल ना करने वालों को तौहीन अदालत में अगर सजा नहीं हो सकती, तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट लोअर कोर्ट के फैसलों पर पड़ेगा। अब आप देखें, इसको ये फैसला है जज साहब का कि आप बिल्डिंग ना तोड़ें, बिल्डिंग की तरफ देखें भी नहीं, बिल्डिंग के पास ना जाएं। लेकिन ये सब इसलिए किया गया, मुझे लगता है कि मुराद अली शाह साहब ने और नासिर शाह साहब ने इसलिए इसकी इजाजत दी होगी क्योंकि वो देख रहे हैं कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट के मामले को आप देखें क्या हुआ। फिर मुझे ये बताइए कि जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर हमला किया, हाई कोर्ट की जमानत थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर वो एंटी करप्शन वाले गए, सारे और एजेंसीज गई। तो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, अदालत ने क्या उन्हें कोई सजा दी? हमारे सामने है, फवाद चौधरी साहब को कहा अदालत ने कि पेश करें हाई कोर्ट में, वो पुलिस जो है उनको लेके इस्लामाबाद चली गई। और फिर उन जिन्होंने वो तौहीन अदालत की थी, उन अफसरान को किसी को कुछ सजा मिली? इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अदलिया जो है, जो उनके फैसलों की तौहीन करता है, उसको सजा नहीं दी जा सक रही, उसको सजा नहीं दी जा रही क्योंकि मुकाबले में ये हुकूमत है, पावरफुल गवर्नमेंट है। पावरफुल इसलिए है कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर इस मुल्क में कानून की अमलदारी कायम करनी है और अदलिया की रिट कायम करनी है, तो ये उमर अता बंदयाल साहब का और बाकी जजेस का कड़ा इम्तिहान है कि जो भी तौहीन अदालत में मुर्तकब है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें। इसमें देखें ना कि ये हॉक्स बे पे घर है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, स्टे ऑर्डर है इस पर, और इस पर उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, इसको तोड़ मुलाजमीन को मारा है, बंद किया है। ये फुटेजेस हैं, तस्वीर हैं, और ये सारे लोग, कराची की जो इंतजामिया है वो अपने मुखालिफिन को या उन लोगों को जो हक सच की बात कर रहे हैं, मीडिया, हम किसी पार्टी में तो नहीं है ना, हम दिखाते हैं, इमरान खान दिखाते हैं क्योंकि लोग इमरान के साथ हैं, अदलिया के साथ खड़े हैं क्योंकि लोग पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, ये इनको पसंद नहीं है। लेकिन नुक्ता सबसे बड़ा वही है कि अगर तौहीन अदालत के मुल्ज़मान को करार वाकई सजा मिले, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले, उनको लितरौल छितरौल उनकी सही तरीके से हो, तो फिर अगर ये नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो फिर क्या अगला कोई अफसर ये करेगा? अगर वो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन और वो पुलिस वाले जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर घुसे बावजूद अदालती जमानत के, अगर उनमें से आप 3-4 जो जिम्मेदारान हैं उनको अगर आप घर भेजें, उनको मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, तो क्या फिर कोई तौहीन अदालत का सोच सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।